जी और और धन्यवाद धन्यवाद सभी सभी साथियों साथियों को। को। आज आज वैसे वैसे टॉपिक टॉपिक और और एक एक है है जैसे जैसे हम हम लोगों ने लोगों बात ने किया बात था किया था महेंद्र सर महेंद्र से। सर से। तो तो टॉपिक है टॉपिक कि है कि जो जो इंडिकेटर्स हैं इंडिकेटर्स हैं उनमें उनमें बॉट बॉट जो है जो है कब कब बाय बाय करता है करता है और और कब कब सेल सेल करता करता है ना। है ना। तो तो सर ने सर ने बोला था बोला था अगर अगर मनीष जी मनीष जी आएंगे तो आएंगे वो तो भी वो भी थोड़ा थोड़ा एक इसको इसको इसके इसके संदर्भ में संदर्भ में बोलेंगे। बोलेंगे। तो तो अ, अ, अभी मैं अभी मैं शुरू शुरू करती हूँ। करती हूँ, इसके इसके बाद बाद देखते हैं हम देखते हैं हम मेटा मेटा एआई में एआई में जाके जाके थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इसका इसका डिस्कशन डिस्कशन करते हैं। करते हैं। फिर फिर हम हम बात कर बात कर लेंगे, है लेंगे, ना। है ना। ठीक है, ठीक तो है, फिर तो फिर स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर शेयर रही कर रही हूँ। हूँ। ये ये बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक टॉपिक सर ने सर ने रखा है। रखा है। तो तो हम लोग हम लोग देखते हैं देखते हैं इसको इसको कहाँ तक कहाँ तक सक्सेसफुली सक्सेसफुली डिस्कस कर डिस्कस कर पाते हैं। पाते हैं। ठीक है, ठीक तो है, फिर तो फिर यहाँ पे यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ पे यहाँ पे मेटा मेटा एआई में एआई में हम हम लोगों ने लोगों ने लिख लिख लिया था लिया था कल ही। कल ही। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस था किया सर था के सर साथ के पे साथ पे कैसे कैसे बोलेंगे बोलेंगे, कैसे क्या कैसे क्या होगा। होगा। तो तो जैसे जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैंने मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है लिखा है, टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स में इंडिकेटर्स में बॉट बॉट कब कब बाय बाय करता है करता है और और कब कब सेल सेल करता है। करता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो तो सुशील जी सुशील जी आप आप थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के के पढ़ेंगे पढ़ेंगे और और इसके इसके बाद बाद हम भी हम भी थोड़ा कुछ देख बोल सकते हैं। सकते हैं। सुशील सुशील उसको आप घुमा लीजिए, उसको आप घुमा लीजिए। अच्छा अच्छा घुमाना है, घुमाना है, ठीक ठीक है, है, एक एक सेकंड। सेकंड। तो जी एक सेकंड में इसको घुमाती हूँ। जी जी आ जी गया आ है गया है सर। सर। टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स में बॉट बहुत कब कब बाय बाय करता है करता और है और कब कब सेल सेल करता करता है। है। यहाँ से यहाँ से शुरू शुरू होता है होता है सर। सर। जी जी सर। जी सर। तो हमारा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टेक्निकल इंडिकेटर्स में बोट कब बाय करता है और कब सेल करता है। उसका साइड में सेल होगा। तो बोट खुद डिसाइड नहीं करता। आप जो रूल दोगे बोट वही करेगा। देखिए कितना सुंदर है। आदमी बोलता है ना, आदमी बोलता है कि भाई फंड हमारा रॉयल क्यू खा जाता है। जैसे हम लोग का बीच में बहुत कुछ आया था सवाल, जो आदमी लोग बोला जो रॉयल क्यू पैसा खा गया, रॉयल क्यू ये फंड खा गया। भाई रॉयल क्यू का तो मुंह है नहीं, तो खाएगा कहाँ से। लेकिन हम उसको हमारा नॉलेज के अभाव से हम उसको इंडिकेटर्स हम लोग उसको जैसे भी कमांड्स देंगे वो उसी हिसाब से हमारा काम करेगा। तो बोट खुद डिसाइड कुछ नहीं करता है। आप जो हम लोग जो देंगे वही वो करता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बोट के लिए रेड सिग्नल और लाल सिग्नल। यहाँ पर हमारा दो सिग्नल होता है, एक रेड और एक ग्रीन। हाँ। तो तीन तीन इंडिकेटर होता है प्लस बोट का रूल। थोड़ा ऊपर खींचिए जी जी। और थोड़ा सा बस और थोड़ा सा ले सकते हैं जी जी। तो ये इंडिकेटर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटर्स हमारा पास में हम जानते हैं RSI MACD ऐसे इंडिकेटर्स है। लेकिन हम पहला हमारा पास में RSI है। बाय सिग्नल बोट कब करेगा, खरीदेगा जब RSI लेस देन 30 ओवरसोल्ड, उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जब होगा, सस्ता हो गया माल। जब ओवरसोल्ड मतलब ज्यादा माल हमारा सस्ता में मिलेगा तो उस टाइम वो बाय करता है। सेल कब करता है ना, जब RSI 70 से ऊपर चल जाएगा, ओवरबॉट महंगा हो गया, तब वो हमें सेल कर देता है जी जी। एग्जैक्ट बाय करेगा ओवरसोल्ड जब मार्केट जब नीचे चल गया, मतलब बहुत सस्ता मिल गया, तब वो बाय करेगा। जब ओवरबॉट बहुत ज्यादा वो हम बाय मार्केट पे आ गया तो वो सेल कर देगा। जैसे एग्जांपल BTC का RSI
28 हुआ तो बोट 20 यूएसडीटी का बाय करेगा। आरएसआई 70 हुआ तो बोट सेल कर देगा। ये एग्जांपल के साथ में वो समझाया है। और थोड़ा सा ऊपर लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर लीजिए। जी मूविंग एवरेज प्राइस 50 एमए को नीचे से ऊपर करते अब ट्रेंड स्टार्ट। जैसे ही 50 एमए मूविंग एवरेज जब 50 से ऊपर चल जाएगा वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जब प्राइस 50 से नीचे आ जाता है तो वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। जैसे कि बीटीसी 60 था, अब 61 होके 50 मूविंग एवरेज किया तो बोट बाय, फिर 59 का नीचे आया तो बोट सेल कर दिया। जी। यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है? आप लोग बात अपना, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर लीजिए, कोई लीडर्स। जी, और कुछ अगर ऐड करना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे आप बोल सकते हैं। कोई अगर यहाँ पर और कुछ ऐड करना चाहेंगे। ओके, मैं मूविंग एवरेज का थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। इसमें ये लिखा है कि प्राइस जब 50 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, मतलब कि प्राइस उसको क्रॉस करके चला जाएगा। प्राइस का मतलब कैंडल्स होते हैं। तो 50 मूविंग एवरेज अगर आपने लगा रखा है और प्राइस उसके नीचे है, मतलब कैंडल उसके नीचे है और वो उसके ऊपर चला गया तो वो अप ट्रेंड स्टार्ट होने की सिग्नल होता है। उसी तरह से जब कैंडल्स ऊपर से नीचे आ रही हैं और 50 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करके चली जाती है तो वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का सिग्नल होता है। ये तो एक सिग्नल हो गया। इसमें अगर हम 50 के साथ साथ 20 वाला भी लेते हैं, 20 मूविंग एवरेज और 50 दोनों को लेते हैं, तो उसमें गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का सिग्नल। 20 वाला जो छोटा है वो 50 को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो वो गोल्डन क्रॉस होगा, और 20 वाला ऊपर से नीचे काटेगा 50 को तो वो डेथ क्रॉस होता है। तो इस तरह से आप इसमें सिग्नल दे सकते हैं। जी, पर इसको अगर रॉयल्टी से दिखाते सर तो और समझ में आता, क्योंकि नए लोग हैं तो। हाँ, वो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। अभी आप इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा ठीक है सर, ठीक, ओके सर। हाँ सुशील जी। ऐसा है, देखो जी आप अभी भी जो बात है वो कन्वे नहीं हुई जी कि भाई जो आप ये बता रहे हो, चलो कहा मतलब क्या यूज यूज क्या है उस आदमी का जो देख रहा है उसका, कि अगर आपने रॉयल क्यू में ये इंडिकेटर लगाए जी तो रॉयल क्यू बैकग्राउंड में क्या चेक करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। जी अब आप इसको मिनिमाइज करके रॉयल क्यू खोल करके एक वो देखो, एडवांस सेटिंग में ये वाले इंडिकेटर्स तो है ही नहीं, मूविंग एवरेज नहीं है, बोलिंगर बैंड भी नहीं है। तो आप रॉयल क्यू का लिखिए ना। रॉयल क्यू में जो एडवांस सेटिंग में इंडिकेटर्स दिए गए हैं, आरएसआई है, एमएसीडी है, केडीजे है, तो उसको कैसे वो यूज करता है। हाँ, पर चलो ये इतना, ये अपन को तो खाली ये बताना है कि सर यहाँ पे बोल रॉयल क्यू में जी हाँ, आप जैसे आप नहीं, पहले तो आप किसी ट्रेड में चलो क्रिएट करो, क्रिएट करो। हाँ, स्ट्रेटेजी क्रिएट करना। हाँ, क्रिएट करो, ट्रेड सेटिंग में जाओ, ट्रेड सेटिंग में आए। क्रिएट करके ट्रेड सेटिंग में जाओ जी और ट्रेड सेटिंग में जाके नीचे जाके एडवांस सेटिंग में जाओ। हाँ, जी अब इसमें जाकर के यहाँ ट्रिगर प्राइस में जाओ। जी ठीक है, आप ट्रेड सेटिंग लगाते वक्त आपने तीनों नीचे आरएसआई, एडीजे और एमएसीडी इनमें से कोई एक चीज क्लिक करी। मान लो आपने आरएसआई क्लिक करा, कर दो आरएसआई क्लिक, जी ठीक है, ऐड आरएसआई करो, ठीक है, करो सेव।
चलो अब ये आरएसआई आपने तो लगा दिया, इसको आरएसआई का ऑर्डर दे दिया, अब ये बैकग्राउंड में क्या करेगा? अब चलो वहां पर आरएसआई में क्या करेगा जहां आप थे? हाँ सर। अब ये आरएसआई में क्या करेगा? कब बाय करेगा, कब सेल करेगा? जी मनीष जी जब कुछ आरएसआई हाईलाइट कीजिए। 30 जाएगा, जी जब आरएसआई 30 जाएगा तब ये बाय करेगा, भले ही 4 दिन ऑर्डर खड़ा रहे। ठीक है, जी आरएसआई 30 के नीचे जी जाएगा तो उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं साधारण भाषा में, यानी वो कॉइन ओवरसोल्ड हो चुका है, इसका मतलब अब बाय करने का मौका है। जी अभी बाय करने का मौका है। तो ये बाय करेगा। उसी तरह से अगर आपने मतलब आपने तो ऑर्डर लगा दिया है आरएसआई, और जब 70 आरएसआई इज ग्रेटर देन 70 से अधिक होगा तो ये मानता है कि ओवरबोट हो गया, तो अब ये महंगा हो गया तो सेल कर। यानी आपने आरएसआई ऑन किया तो ऐसा नहीं तुरंत खरीद लेगा, वो उस टाइम से खड़ा रहेगा और इस चीज को देखेगा कि 30 जाने पर बाय करेगा और 70 जाने पर सेल करेगा। ये है। अभी ये वैसे कैसे आप जी अभी ये 3070 रॉयल क्यू में कहाँ दिखता है, वो दिखा होता है तो उसका वो देखेगा बैकग्राउंड में। हाँ, अपन को ये चीजें टेक्निकली अपन को नहीं सीखना, जी उनको तो ये पता लगाना है, और सीखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रॉयल क्यू में ये फैसिलिटी है, ये व्यवस्था है कि जो लोग मैनुअल बैठ करके ये देखते हैं दिन भर कि कब 30 जाएगा, कब 30 जाए, कब 30 जाए, मैं बाय करूं, जी वो काम रॉयल क्यू आपके लिए करता रहता है, ये कहना है। ठीक है, अब जैसा आपने दूसरा अब दूसरा पढ़ के बताओ, इसमें मूविंग एवरेज वाला नहीं है, 3 थे, वो तीनों में से बता दो। सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर रॉयल क्यू में ओवर सोल्ड जो है वो 20 के नीचे है, वहाँ पे जो रॉयल क्यू सेटिंग में है लेस देन 20 पे है, और ओवरबॉट जो है वो ग्रेटर देन 80 पे। मतलब मेरा यहाँ क्या कहना है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने तो केवल बटन ऑन किया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में रॉयल क्यू क्या काम कर रहा है? बताओ ऐसा लीजिए, रॉयल क्यू क्या काम कर रहा है? वो बाय कर रहा है एकदम नीचे और ऊपर एकदम ऊपर में सेल कर रहा है। चलो और कोई बताओ। रॉयल क्यू में जाके देखो जी आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर करता हाँ हूँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर आप। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोई साथी बताएगा जो हम जो कहना चाह रहे हैं कि आपने तो आरएसआई ऑन कर दिया, इसके बैकग्राउंड में रॉयल क्यू को कितना करना पड़ा कुछ, जैसे एक बच्चे को टीचर ने तो होमवर्क तो पहले से 8वां क्वेश्चन करके लिया ना, इतना ही बोला, अब बच्चे के तो मगजमारी हो गई है ना। तो ये बताओ अब रॉयल क्यू क्या कर रहा है पीछे, कौन बताएगा? दूसरे कोई साथी बताओ जो होस्ट के अलावा क्या बताना चाह रहे हैं? मैं शेयर करूँ सर क्या? एक मिनट आप करो, लेकिन ये इसका जवाब भी तो आने दो। कोई बताएगा भाई क्या बताना चाह रहे हैं? सर ऊपर जाने से सेल करेगा, नीचे जाने से बाय करेगा, एवरेज करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये आरएसआई में ये सब क्या मतलब है? हाँ सर, होमवर्क कर रहा है सर। हाँ नहीं, होमवर्क कर रहा है, पर क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है? नहीं समझ में सर। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं टोटली रॉयल क्यू, उसको ओवरबॉट कहाँ पर होगा, हम लोग जो इंडिकेटर दिए हैं टोटल उसको वो देख के हमारा वो बाय सेल कर रहा है।
के ऊपर रावण आएगा ना मुकुट वाला मणि की तरह भरक चमकेगा ये। शर्मा जी माइक ऑन ऑफ कर दीजिए शर्मा जी। आप होस्ट तो कर दो आप। जी कैसे कहने तो हाँ सर रोल को हमारे लिए मेरी आवाज आ रही है। हाँ हमारे लिए ओवरसोल्ड के लिए 30% 70% वो अपने आप सेट करता है, कब बेचना है कब खरीदना है, वो काम करता है हमारे पीछे से। हाँ बहुत बढ़िया सर। हाँ देखो एक मिनट मनीष जी, मैं अभी भी बिल्कुल आपने सही बताया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक आदमी जो आरएसआई वगैरह नहीं समझता है वो कैसे बाय करता है बताओ। मैनुअल वाले की बात कर रहे, चलो उसको कुछ नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस, वो कब बाय करता है? वो कहीं पर भी बाय कर सकता है। अब वो कोई बोल ही नहीं रहा यार, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो जहां देखा वहां बाय कर लेगा। मार्केट रेट पे उसने बाय किया और मार्केट नीचे चला जाएगा। जी सर ठीक है। तो वो कहता था मैं जहां से बाय करता हूँ वहीं से मार्केट नीचे चला जाता है। अब भाई मान लो इसने 1 लाख का माल बाय कर दिया और इसके बाय करते ही मार्केट तो नीचे चला गया, यानी वो कोई नीचे चला गया। अब मान लो उसने सेल किया, 1 लाख का माल सेल किया, उसके सेल लॉस में सेल किया, 10% लॉस में सेल किया, और वो देखता है कि ये तो यार वापस बढ़ गया, 10% बढ़ गया। जी तो इन सब से बचने के लिए कुछ टेक्निकल चीजें लोगों ने खोजी, मार्केट का ट्रेंड खोजा, मार्केट की ये सब बातें देखी, उसमें कई चीजें उन्होंने शामिल करी, बायर कितने, सेलर कितने, वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, जिसको जो लगा उसने खरीदा। यानी रिस्क सोची समझी रिस्क। तो अब आरएसआई वालों ने क्या खोजा, जो ये बता रहा है कि भाई जब भी वो आरएसआई का जो भी इंडिकेटर है वो 30 से नीचे जाए तो बाय करना है, और 70 से ऊपर जाए तो सेल करना है। तो अब ये क्या करेगा? जैसे किसके पास 1 लाख रुपया आया, क्या करेगा बताओ? वो तो अभी बाय नहीं करेगा, जब इसके नीचे जाएगा ना तब बाय करेगा। तो क्या करेगा वो? वेट करेगा। वेट करेगा। दिन भर वो इंडिकेटर को वेट करते रहेगा। एक मिनट वेट करेगा। किसका? इंडिकेटर का। आरएसआई इंडिकेटर का वेट करेगा। किस बात का वेट करेगा? कि 30 के नीचे चला जाए। आप तो जानते, लेकिन ये इनका अभी आप ओवरबोर्ड बोल गए। ओवरबोर्ड तो कहते हैं, लेकिन अंक है 30। वो ओवरबोर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? लिखा हुआ क्या आएगा? 30 लिखा होगा। उसकी दो लाइन होती है। ये किसी का माइक ऑन है। उसकी 2 लाइन होती है, एक 30 की, एक 70 की। तो जैसे 30 के नीचे जाएगा तब वो व्यक्ति 1 लाख रुपए का बाय करे। ठीक है, आप दंग रह जाओगे। कल मैंने ये जो सेशन करना था, इसलिए मैंने ये वैशाली जी को बताया था। एक केस स्पेशली हमने लगाया था, मैंने इनको भी कहा था एक कॉइन लगाना, पर आपने लगाया नहीं होगा। क्यों वैशाली बोलो? मैंने कहा था एक लगा के देखना ताकि कल मीटिंग में बता सको। जी सर, नहीं लगाया। हाँ, मुझे पता था।
ताकि बता सके। तो मैंने इसके लिए लगाया था 1 घंटा, 1 दिन और 14 घंटे खड़ा रहा, और उसने 22 घंटे बोला था सर, 22 घंटे खड़ा रहा। अरे तो आज अब मैंने जो रात आपसे और मेरी बात हुई, इसको तो अब ज्यादा घंटे हो गए ना उसके जी बाद। जी जी तो एक घंटे, 1 दिन और 14 घंटे खड़ा रहा, और मैंने लगाया था MACD का। तो 1 दिन यानी 24 और 34 और 4, 38 घंटे बाद गोल्डन क्रॉस बना और उसने बाय किया। अब ये नहीं होता तो क्या, अगर मैंने नहीं लगाया होता तो क्या करता? तब तो तभी बाय कर लेता। से लगाया है, जब लगाया था तभी बाय कर लेता। तभी बाय कर लेता, विदाउट, बिना किसके, बिना किसी इंडिकेटर बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी समझ के, बिना किसी योजना के। देखो मैंने स्पेशली लगाया था, क्या था क्या नहीं था, लोग जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, दूसरी चीजें देखते, तो वो जो मेन बात है वो समझ में नहीं आती। 1 मिनट ठीक है। अब देखो इसने 12:04 पे सेल किया, शॉर्ट किया। ठीक है, कितने घंटे वेट करके? 1 दिन और 14 घंटे वेट करके इसको जब गोल्डन डेथ क्रॉस बना तब इसने क्या किया? सेल किया, और 12:31 पे क्लोज कर दिया। क्या समझ में आता है इससे? जी, इससे ये समझ में आता है टोटली हमें करना है, टोटल वो करना है। रात को 12 बजे भी वो काम करके हमें बात करो। ऐसा नहीं। प्रहलाद जी बताओ। जी बताओ। गोल्डन क्रॉस का वेट करना। बोलो यार। हाँ। तो हमारे एनालिसिस कर रहा था वो गोल्डन क्रॉस कब आएगा। अब जब आया तब बाय किया। चलो वैशाली जी बोल दो आप। सर 30 के नीचे आने का वेट कर रहा था और 70 के ऊपर जाने का वेट कर रहा था। हाँ, जो कुछ भी है भाई, मैंने MACD लगाया था तो उसने गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस मैंने यही सीखा था। MACD में लगाया तो वो क्या देखता है? अरे भाई मैं ये बता रहा हूँ, RSI लगाया तो वो क्या देखता है? 30 और 70 या 20 और 80 जो भी है रोहित। हाँ और आपने MACD लगाया तो वो क्या देखता है? गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस। हाँ के लिए तो ये सारी मगजमारी, अब आप इसका ग्राफ देखोगे ना, स्ट्रेटजी काम करती है। हाँ, ये समझ जाता, स्ट्रेटजी काम करती है, आपको बस पेशेंस रखना है। देखो अब ट्रेड लगी पूरा 1 घंटा, 1 दिन और 14 घंटे। देखो देखिए ऊपर ही वो नीचे भी आया है, पर ऐसे नहीं बेवकूफ बन जाए। जी सर। उसको तो पूरा उसके पास हिसाब रहता है। उसको जब फाइनल यहाँ पता लगा, देखना इसने यही किया होगा, ये पहले आप देखो, ये यही कहीं किया होगा। नहीं, ये कितनी बज रही है? 7, 6। क्या किया है? यहाँ से गिरावट तब उसने सेल की। ऐसा नहीं यहाँ कहीं भी कर दिया। तो मेरा एक
कहना है कि पूरी में आपको एक बटन दबाते उठेगा, लेकिन इसके लिए दिन रात जागता कौन है? और इसकी जगह जिनके पास रोहित नहीं है वो कौन जागा? जी सर, बता पाएंगे? जी तो इससे फायदा क्या है? आपके बताने से आपको कोई स्टोरी नहीं बतानी है, हमको ये बताना है कि मतलब हर व्यक्ति को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कई लोगों को बरसों निकल जाते हैं, वो नहीं कर पाते। कई लोग देखो होगा जो देखा जाएगा, जो खुद पढ़ते हुए जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये तो बनाएंगे। मेरे को भी डर लगा था, मेरे को भी है ना। आज मैं जैसे हम कुछ लोग जो अपने साथ सेशन करते हैं और उनको टेंशन नहीं है कि क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या होगा, ये सब चीजें। बताओ कैसा रहा आपके साथ? वैसे मैंने तो एक बार सोचा भी नहीं था कि मैं आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा आवाज कम हो सकता है। मैं कान में लगा कर बात कर रही हूँ कान में लगा कर जी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि एक हफ्ता पूरा मैं कर पाऊंगी, और जब सर ने एक बार बताया था सैटरडे को, इस सेशन शुरू होने से पहले सर ने बताया था कि कोई ले पाएगा या नहीं, तो मुझे लगा कि एक
हफ्ता, बाप रे बाप, इतना एक हफ्ता में कैसे दे पाऊंगी? मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता, मुझे कुछ समझती भी नहीं हूँ मैं स्थिति भी। तो सर ने जब बोला कि 1 दिन या 2 दिन ले सकते हो, कोई बात नहीं, कोई भी लीडर्स आगे आए, तो मैं झट से मैंने हाँ कर दिया, सर मैं लूंगी, चलो। और इस 1-2 दिन को सोचते हुए जब मैंने शुरू करा, फिर मैंने बोला कि क्या टॉपिक लूं, तो मुझे कुछ लगा भी नहीं कि मैं कर सकूंगी या नहीं। फिर मैंने रात को सर को कॉल किया कि सर क्या टॉपिक लूं, तो सर ने टॉपिक पर बताया, इसको कैसे बोलना है ऐसे बताया, और बोला है कि आप शुरू करो। और एक जबरदस्त बात सर ने बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हूं ना, ये मैं हूं ना, ये जो बात है उसने मुझे फ्यूल दिया। और यहाँ तक 1-2 दिन को एक हफ्ते तक मुझे मतलब साहस देता रहा। और इसके साथ में बाकी लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी ने जो अपना अपना शेयरिंग किया, अपना अपना मतलब एक्सपीरियंस रखा। तो आप तो सीखने वाली बात है। आपको कहाँ डर लगा, कहाँ फेलियर लगा, ये बात हमको सीखनी है। डर तो मुझे लगा ही नहीं सर, जब आपने बोला कि मैं हूं ना, तब मुझे सच में डर नहीं लगा। और डर तो कहाँ भाग गया। देखो ये अब देखो जब नहीं बातों में कृत्रिमता नहीं चाहिए कभी भी। सबसे पहली बात भाई साहब, मंडे के दिन बात सेशन करना था, संडे को इन्होंने रात को फोन किया शायद 10 बजे और मिले, 1 घंटा मैंने समझाया। जी। क्या आप सोमवार को सेशन में आए? नहीं नहीं सर, सोमवार ये बातें बोलो, आप तो धन्यवाद और ये देने से कोई इसलिए थोड़ी बुलाया। आपका डर, आपके साथ क्या क्या हुआ वो हमको तो सुनना है। हाँ सर, हाँ बहुत बढ़िया। तो वैसे मैं नहीं आई थी, तो इसके लिए मैं समझ नहीं पाई हूँ कि नहीं है भाई, आप क्यों नहीं आए, यूँ हमको तो सुनना है, क्यों नहीं आए? सर, टाइम मिस हो गया। और टाइम मिस होने के बाद मैं 7:10 पे आई, तो देखा कि ऑलरेडी आप ले रहे थे सेशन। और जब लास्ट मोमेंट में आपने बोला कि मान लो जुलाई शादी बारात में नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपके अंदर डर था कि टाइम कैसे मिस हो गया? इसका सर यही बात है कि जब मेरा तो आदत नहीं था कि मैं सेशन लूं, इसके लिए ये मेरे दिमाग से ही चला गया कि मुझे आज सेशन लेना है सर, ये भी बात है। और इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आपने बहुत हल्के में लिया भाई। जैसे किसी को सुबह ट्रेन से जाना है, जी अलार्म रखना भूल गया, जी क्या ट्रेन मिस हो जाता है या आँख खुल जाती है ऑटोमेटिक? आँख तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। हाँ है ना? हाँ आपने इसको सीरियसली लिया ही नहीं, ये हुई बात। जी सर। जबकि मैंने इनको पूरा लिंक बना करके सब कुछ दिया करके कॉपी पेस्ट करके डाल। हाँ सर, कॉपी पेस्ट करना सिखाया आपने। जी चलो, तो सोमवार को आप नहीं आए। हाँ, फिर मंगलवार को फिर सोमवार को जब आपने लास्ट में कहा कि आप मुझे कॉल करना, फिर डर के मारे मैंने आपको कॉल किया ही नहीं, डर के मारे आपको कॉल किया नहीं। और दूसरे दिन मैंने 5 मिनट पहले मीटिंग शुरू कर दिया। ये जानना था कि आपने पूरा सेशन डरते कर दिए। हाँ, लेकिन अब क्या महसूस कर रहे हो? अब महसूस कर रही हूँ सर, 1-2 दिन की जगह अब 3 दिन कहोगे तो भी कर सकूंगी। चले, वो डर आपका मर गया हमेशा के लिए। और जी अब आप कभी भी सेशन कर सकते हो, है ना? अच्छे से संभाल सकते हो। क्योंकि मैंने भी देखा है सर, सेशन में मैं अकेली नहीं रहती, सभी सपोर्ट करते हैं, सभी रहते हैं, सभी बात करते हैं, सभी शेयर करते हैं, इसलिए जी चलो सोमवार को अपन यही बात आगे रखेंगे कि हमने RSI तो कर दिया,
लेकिन रोहिल क्यू ने बैकग्राउंड में क्या किया? हमने एमएससीडी तो कर दिया, पर रोहिल क्यू पीछे क्या कर रहा है? हमने केडीजे तो कर दिया, पर रोहिल क्यू पीछे क्या कर रहा है? अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैंने बटन दबा दिया, उसने 1 घंटा 14 मिनट 1 दिन और 14 घंटे वेट किया, और कब बाय किया? जब बड़ा बाय या सेल जो भी है, जब एकदम सिचुएशन सही बैठी और उसने उसको पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? जी 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 सर। सर। हाँ हाँ तो ये मतलब रोहिल के सॉफ्टवेयर में ये खासियत है। तो वास्तव में है कि नहीं उसका अंदर एनालिसिस की पावर, जी जी सर। सर। है ना? कल कल संडे है, कल के दिन तो वो जो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, टाइम होगा। आप अपनी पर्सनल गाइडेंस अपने टीम को देने के लिए ये है, चाहे 2 लोग हो, है ना? दो, लेकिन आप इसी समय पर अपनी टीम को पर्सनल जैसे सेशन है खुलवाना, या है ना, ये आरएसआई और ये सब बातें क्या, और ये पूरे पूरे दिन में, पूरे 7 दिनों में जो जो भी बातें आए, उन बातों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, देखो एक प्रश्न मेरा है आपको, खत्म होगा इसमें मैं बात करूंगा। 10 लोगों की मीटिंग अच्छी या 100? 10 10 लोगों की लोगों की अच्छी है। अच्छी है।